हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम आज हमारा 82वां सेट है और ये परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक है आज हमारा। और इसमें सभी जो क्वेश्चन हैं वो जनसंख्या से रिलेटेड करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न थे वो आपको बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ या कम समय में आपको बताए जाएंगे। लिखा है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, तो यह दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्तमान में क्या है, 15,625 है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि पहली बार में 8% बढ़ती है। ठीक है, 8% बढ़ती है। अगर एक 8% बढ़ेगी तो ये 108 हो जाएगी, 108/100। ठीक, फिर बोला जा रहा है कि 12% बढ़ती है तो 112/100 हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि 22% घटती है तो ये हमारा हो जाएगा 78/100। हम क्या करेंगे, इनका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 से 25 बार जाएगा। यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 4 सती 28। ठीक है, फिर यहाँ 4 से भाग करेंगे तो ये 25 आएगा और यहाँ 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे, 2 से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 से यहाँ पर का भाग करेंगे तो ये 50 आएगा और 2 से यहाँ भाग करेंगे तो 2 से हमारा 2 तिया 6 और 2 नम 18, यानी कि ये आ जाएगा 39। ठीक है, फिर एक जगह और काट देते हैं इसे, 2 से एक बार 25 आ जाएगा ये, और 2 से ये वाला 14 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इससे काटना। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 625 बार चला जाएगा। फिर 25 से एक बार जाएगा, ये हमारा सिर्फ ओनली 25 बार जाएगा। अब ये वाला 25 जो है लास्ट, ये वाला 25 से कट जाएगा, यानी कि अब हमारे पास 27 गुणे में 14 गुणे में 39। अब इनका आंसर करके देखते हैं, तो इन तीनों को गुणा करना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से इन तीनों का गुणा करते हैं तो हमारा बनता है 14,742। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा, बस इसका गुणा ही करना रह जाता है। आगे बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। लिखा है, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 2,24,375 ये जनसंख्या थी। 2 वर्ष में 4% की दर से बढ़ती है तो पहले वर्ष में 104/100 होगी, फिर दूसरे वर्ष में भी 104/100 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, हमें डिवाइड करना है। 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 4 से 24, यहाँ 25 बार जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ भी 26 बार और यहाँ 25 बार। फिर हम क्या करते हैं, इन 25 से इन ऊपर वाली संख्याओं को काट देते हैं। तो 25 से हम भाग करेंगे, 25 से कम 25, 25 से भाग करेंगे, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, फिर 24 होगा, फिर 43, यानी कि 243। 25 नम्मा हो जाएगा 225। ठीक है, फिर 18 हो जाएगा 187, तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, 25 पंचे 125। फिर 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से भाग करेंगे, 25 तिया 75 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 14 बचा, 147 हो गया, 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, 147 था ना, तो 125 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 22 हो गया और 25 नंबर 225। ठीक है, अभी हमें करना क्या है कि जो 3 5 9 गुणे में 26 गुणे में 26, अब ये रह जाता है। ठीक है, इनका गुणा करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा होगा तो वो आपका आंसर बनेगा। तो ये इसका जो गुणा आएगा वो आ जाएगा आपका 2,42,684। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ पर 10,000 थी, कितनी? 10,000 2 वर्ष पहले। अब 2 वर्ष बाद बताना है, मतलब वर्तमान तक आना है, तो 10 वर्ष के हिसाब से 10% के हिसाब से 110/100 करेंगे, फिर 110/100 करेंगे। ठीक है, यहाँ ये 4 जीरो वाला 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 का 11 आपको पता है 121 होता है और 2 जीरो साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,100। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कवर किया हुआ है। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है, 2022 में ये पूछा गया था। एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड हैं, या तो उनमें कमी होती है या वृद्धि होती है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 थी तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। जैसे हम बात करेंगे, क्वेश्चन बोला है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% और चले गए व्यक्ति और ये महामारी में मारे गए। तो यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या बात करेंगे 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। आपका इस तरीके का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मेरे, तो आपको क्या करना है, जो जनसंख्या दी गई है उसको लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, 15,200, फिर गुणा क्या करना है, इसमें उल्टा गुणा करना है। यहाँ 5% मारे गए थे तो हम बात कर लेते हैं, ये 95 बचे होते और ऊपर हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही बोला गया है कि शेष 5% मारे गए, फिर बोला गया कि 20% युद्ध के कारण मृत हो गए। तो यहाँ पर जो 20% होंगे यानी कि ये 80 बचे होंगे, इसमें से 100 में से, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको कैलकुलेट करना है कैसे। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कैसे आएगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाग देंगे 8 से। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा और डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 19 से एक बार भाग करेंगे, 19 का 100 बढ़ जाएगा, 19 पंचे 95, 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 100 का गुणा 100 में और गुणा 2 करना है, तो यहाँ पर जो बनेगा 20,000। तो 20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। और इन क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है, तो बस वैसे तो कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। बस जो आपको बेस्ट लगे, जो कम कैलकुलेशन लगे, या सीधा बात कम ज़्यादा ध्यान रखना ना पड़े, बस कैलकुलेशन पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन 3-4 प्रश्नों को हर तरीके से अरेंज करके देखिएगा और जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेट पर आंसर आ जाता है तो आपका आंसर सही है। और अगर ये वीडियो भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।